हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि राजस्थान में विद्युत विभाग में आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन थर्ड और ऑपरेटर थर्ड की, उसका मैं पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूं। इसके अंदर के आपके उत्पादन में और जयपुर वितरण में वैकेंसी निकली है। दोनों में अलग अलग वैकेंसी है। उत्पादन में हमारे पास कुल 150 सीटें हैं और इन 150 सीटों को चार ग्रुप में भाग में 60 सीटें हैं, ग्रुप 2 में 30 सीटें हैं, ग्रुप थर्ड में भी 30 है और ग्रुप फोर्थ में भी 30 है। तो कुल मिलाकर उत्पादन में हमारे पास 150 सीटें हैं और अलग अलग कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व कर रखी है। और आगे बात करें जयपुर के वितरण में, तो जयपुर के वितरण में हमारे पास 66 सीटें हैं, यानी 66 सीटें। इसके लिए भी आईटीआई के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। तो एक सारी वैकेंसी कुल मिला के 216 जो वैकेंसी है उनमें कुल आईटीआई वाले ही एलिजिबल होंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कौन से ग्रुप में कौन से आईटीआई से ट्रेड किया हुआ स्टूडेंट लगेगा या फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट में। ग्रुप फर्स्ट में जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से, वायरमैन से या पावर इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की है, वो ग्रुप 1 की जो 60 सीटें हैं उसमें फॉर्म फिल करेगा। ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कोपा यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से और कोपा से जिन्होंने आईटीआई की है, वो ग्रुप सेकंड के 30 पदों के लिए अप्लाई करेगा। ग्रुप थर्ड में बॉयलर अटेंडेंट और स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी ऑपरेटर होगा, वो 30 पदों के लिए ग्रुप थर्ड में आपका फॉर्म फिलअप कर सकता है। और ग्रुप फोर्थ में वेल्डर और फिटर, जिन्होंने वेल्डर ट्रेड से और फिटर ट्रेड से आईटीआई की है, वो ग्रुप फोर्थ में भी आपका फॉर्म भर सकता है और उसमें भी 30 सीटें हैं। ये तो रही बात इसकी। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो 66 पद है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वायरमैन से जिन्होंने आईटीआई की है वो इनके लिए फॉर्म भरेगा। तो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वालों कैंडिडेट के लिए ज्यादा मौका है और ज्यादा वैकेंसियां हैं। अब बात करें हम एज रिलैक्सेशन। अब बात करता हूं एज की। एज यहाँ पर क्या रहेगी, 18 से 28 साल के अंदर रहेगी और इसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 1/1/2026। बट कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे उत्पादन में 31 साल तक और जेबीएनएल में 30 साल तक। तो मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे रखा है, 31 और 30 साल तक वाला भी उसमें फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा एसटी एससी जो कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल का और रिलैक्सेशन दे रखा है। तो इस बात का फॉर्म भरने का प्रोसीजर, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी 21 फरवरी 2025 और लास्ट डेट रहेगी 20 मार्च। 20 मार्च को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसकी ऑफिशियल साइट होगी energy.rajasthan.gov.in पर। इस साइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो, इजीली तरीके से भर सकते हो। और फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको चाहिए फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा, आपका सिग्नेचर चाहिए होगा, फोटो के साथ सिग्नेचर, और लेफ्ट थंब मतलब बायां हाथ का अंगूठे का जो आपको निशान भी चाहिए होगा। तो तीन चीजें, फोटो, सिग्नेचर और बायां हाथ का अंगूठे का निशान। उसके साथ आपको क्या होगा, एक डिक्लेरेशन भी भरना पड़ेगा, रिटर्न डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा आपको। इस तरीके से होगा, ये डिक्लेरेशन है। इसमें क्या लिखना है, जो डैश लाइन है उसमें आपका नाम लिखना है। आई एम जो आपका नाम होगा वो टोटली है हियर बाय डिक्लेरेशन, जिससे मतलब ये आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जो जानकारी थी वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। वो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से पहले ही लिख के रख देना है, ताकि जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको उस समय रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप फॉर्म भरो उससे पहले ये फॉर्म डिक्लेरेशन का भर के तैयार रखें। और उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है तो आपका काम हो जाएगा। अब फीस, इसमें आपको फीस कितनी लगेगी, फॉर्म भरने की फीस, जो यूआर होगा यानी जनरल उनको 1000 रुपए लगेंगे और जो एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको मात्र 500 रुपए लगेंगे। तो जनरल वालों के लिए 1000 रुपए, एसटी एससी ओबीसी एमडीसी जो रिजर्वेशन कैटेगरिया होती है उनको मात्र 500 रुपए आपको फॉर्म फिलअप के देने पड़ेंगे। पेमेंट फीस ऑनलाइन रहेगा आपका।
और इसमें एक ऑप्शन ये रहेगा, जो आप फोटो अपलोड करोगे उसके साथ एक लाइव फोटोग्राफी कैप्चर होगा, मतलब आप फॉर्म भरते वक्त आपका जो फोटोग्राफी क्या होगा, कैप्चर होगा। ये वेबकैम की मदद से भी कर सकते हो, या फिर इसमें एक क्यूआर कोड का भी ऑप्शन आएगा, उसको स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल में वो चीज ओपन हो जाएगी, तो आपके मोबाइल से भी वो फोटो आप क्लिक कर सकते हो और इसमें अपलोड कर लोगे। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है कि फोटो आपको लाइव लोकेशन वाला भी करना पड़ेगा। अब आपका ये सिलेबस है। इस भर्ती में आपके दो एग्जाम होंगे, प्री और मेंस। प्री में एग्जाम होगा वो आपका क्वालिफिकेशन में एग्जाम होगा, मतलब आपको मेंस एग्जाम में बैठने के लिए प्री एग्जाम पास करना होगा। प्री एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्री एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट। इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे आपके जो टेक्निकल ट्रेड आईटीआई वो 50 नंबर का होगा और 50 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन जीके, करंट अफेयर, डेवलपमेंट हिस्ट्री जो इंडिया से जुड़ी होगी, भारत से जुड़ी हुई, वो आपके सिर्फ 5 नंबर की होगी। राजस्थान का जीके जो होगा वो आपका 35 नंबर का होगा, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे। जो राजस्थान का जीके है वो आपका 35 क्वेश्चन और 35 नंबर के लिए। और जो मैथ और जनरल साइंस होगी उसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के लिए प्री में। और मेंस में क्या हो जाएगा, मेंस में आपको क्या होगा, 150 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। मेंस में क्या होगा, 150 नंबर का पेपर हो जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, जो आपकी टेक्निकल ट्रेड होगी, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है, वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के लिए। और जो प्री में राजस्थान जीके 35 नंबर की थी, अब वो 30 नंबर की हो जाएगी। और इंडिया जीके वहां पर 5 नंबर की थी, वो यहाँ पर 10 नंबर है। इसमें सिर्फ 2 चीजों का चेंज है। तो आपको कुल मिलाकर आपकी ट्रेड पे ज्यादा फोकस करना है और उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना पड़ेगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इसमें दे रखा है, जो जनरल कैटेगरी का होगा उसको मिनिमम 30% मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा, मतलब 30% मार्क उनको लाना ही अनिवार्य होगा मैथ्स एग्जाम के लिए। और एसटी, एससी, एमबीसी जो पीएच कैटेगरी का जो होगा उनको 25% मार्क लाना अनिवार्य होगा। इससे नीचे कम मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, चाहे सीटें खाली रह जाए क्यों ना। जैसे मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि टोटल 216 पद है। इस वैकेंसी में कितने पद है, 216 पद है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। 31 फरवरी स्टार्टिंग डेट है और 20 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी आपके। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। 21 से 20 मार्च 216 पद रहेंगे। इसके अलावा क्या ध्यान रखना आपको, एज लिमिट 18 से 28 तक क्या रहेगी, इसकी एज लिमिट रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। वो प्री एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का और मेन एग्जाम होगा आपका 150 नंबर का। तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।